तो इससे पहले कि मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, सबसे पहले हम सुनना चाहेंगे थोड़ा-सा जो परसों हमने डिस्कशन किया था उसके बारे में अगर आपने कुछ विचार किया है, तो शॉर्ट में हम लोग पहले वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर चर्चा आरंभ करेंगे। पंडित जी, एक आपने बहुत इम्पोर्टेंट जो हमने बात उसमें समझी थी, कभी भी लिसनिंग शुड बी इम्पोर्टेंट। तो सुनने में हम गलती कर जाते हैं, तो उसमें वो एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट एरिया है सबके लिए कि हम लिसनिंग स्किल्स बढ़ाएं अपनी। और दूसरा, रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्स दें, रिस्पॉन्ड करें किसी भी चीज को समझकर। तो ये दो चीजें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी उस दिन की सेशन की। जी, बहुत अच्छे। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? मेहता जी, दक्ष, ध्रुव? मैंने तो पोस्ट लिखा था। जी, और जी, बहुत अच्छा लिखा आपने, मैंने पढ़ा वो। हाँ, तो बेसिकली वो 3 तरह के कैटेगरीज में अगर हम कहें कि सात्विक हॉबीज, राजसिक हॉबीज एंड तामसिक हॉबीज, तो जिसमें अटैचमेंट आती है और जिसमें पैशन है। वर्ड पैशन is a very Western concept. So we use the word equanimity, that is calmness. So that is the category 2. और जो सबसे बेहतर है और सबसे अच्छी है, तो मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाना चाह रहा हूँ कि हाउ ये हमारे एक दोस्त हैं, उसके ग्रैंडफादर नाना जी जो है जी, तो he retired as soon the day his son got a job. ओ, तो उस टाइम पर वो मतलब 45 48 के होंगे जो भी थे। तो सबने कहा कि तुम्हारी अच्छी पोजीशन है और फिर आप क्यों छोड़ रहे हैं? तो वो बोलता है कि मुझे पता है मैंने क्या करना है, मेरी जरूरतें बहुत कम है, आई विल मैनेज विद व्हाटएवर आई गेट। और वो इंसान जो है सुबह 4 घंटे वो श्री कृष्ण की सेवा में लगाते। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट the idol worship or whatever, I'm just giving an illustration. वो इंसान जो है श्री कृष्ण जी को उनको उठाना, उनको तैयार करना, उनको नाश्ता खिलाना और जो उनके जो 6 कर्म होते हैं सुबह से लेकर, तो उसमें ही उसका टाइम हो जाता है। Now he was such a peaceful soul, such a peaceful person, and this is the kind of। तो मैंने बीच में एक लेडी से पूछा कि आप क्या करती हैं? बोलती है कि मैं भी सेवा करती हूँ और किसी के घर पे पार्टी पे बुलाती है और तो वो अच्छी लगती है उसको खाना, तो कहते हैं मुझे रेसिपी दो, मैं बनाऊंगी और श्री कृष्ण को दो। तो मतलब वो भावना जो जो सात्विक भावना है एक हॉबी में, ये भी एक हॉबी है, एक डाइवर्जन फ्रॉम द रूटीन। तो जिसमें दैट इज द टॉप ऑफ इट, कंप्लीट सरेंडर एंड कंप्लीट डिवोशन। तो जैसे वो कोलम बनाना, रंगोली बनाना, तो कंप्लीट डिवोशन, डे इन एंड डे आउट यू डू दैट। सो दिस इज व्हाट माय टेक वाज, व्हिच आई हैड ऑलरेडी गिवन इन द पोस्ट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी, और कोई कुछ कहना चाहेंगे? आप नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी। आपने ये भी कहा था कि मॉर्निंग टाइम, अर्ली मॉर्निंग टाइम शुड बी स्पेंट विद योर ओन सेल्फ, लाइक मेडिटेट। यस, भी आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि कुछ समय अपने साथ बिताएं। एंड आल्सो यू आर जी, जी।
आज दक्ष ध्रुव हैं। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते जी, आपने कुछ ऐड नहीं किया आज। हम तो वेट कर रहे हैं। हाँ जी, जो इंटरैक्शंस और सबके एक्सपीरियंसेस लास्ट टाइम हमने सुने थे, उनमें से एक बात जो मैंने विचार किया कि देयर इज नो साइंस विदाउट आर्ट एंड देयर इज नो आर्ट विदाउट साइंस। तो एक हॉबी जो होती है इसमें बहुत सारे स्फीयर्स और एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो जो भी मैक्सिमम एडवांटेज हम इससे गैदर कर सकते हैं वही बेनिफिशियल होता है हमारा। गुड। और दक्ष ने पिछली बार पियानो प्ले किया था, तो काफ़ी समय से कर रहा है वो, और मैंने देखा है उसे बेहतर होते हुए से। तो मैंने जिस बात पर विचार किया वो ये थी कि अगर एक हॉबी होती है, इट रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ स्किल एज वेल, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिससे हम गिफ्टेड होते हैं, जो हमारी हॉबीज़ बन जाती हैं, जो हम नेचुरली गुड एट होते हैं, जैसे कि सिंगिंग, पर जैसे कुकिंग हो या प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट। आई थिंक जब हम स्टार्ट आउट करते हैं ज़रूरी नहीं है कि हम माहिर हो उसमें, हम गलतियाँ कर सकते हैं। बहुत पेशेंस लगता है आपको, गलतियों से गुजरना पड़ता है, डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं। पर मैंने खुद उसे देखा है, उसने स्टार्ट ऑफ जब किया था सिंपल था, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नोट्स ऑफ अ पियानो, और अब वो किसी धुन को सुनकर कभी कभी कीज प्ले कर सकता है या कुछ सुनकर लर्न कर सकता है। तो आई थिंक जिस चीज़ों में हम अच्छे होते हैं आसानी से कर पाते हैं, पर जिन चीज़ों में हमें काम लगता है थोड़ा समय लगता है, पर अगर हम जेन्युइनली उसे पसंद करते हैं तो हमें विलिंग होना चाहिए टाइम इन्वेस्ट करने के लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू। जस्ट टू ऐड टू जो सब कह रहे हैं, मैंने एक किताब पढ़ी थी कुछ साल पहले, मे बी व्हेन 33 नाउ 30 के आसपास, 30 के पहले, दैट सेड हर साल टू टेक अप वन थिंग, one skill or a new hobby or a new interest and try and develop it. So by the time you reach a certain age, तुम काफी सारी चीजों में एक different kind of things में अपना interest बढ़ा सकते हो, या and it can be anything. Like I started with learning Spanish, फिर अगले साल चक्र योगा के बारे में मैंने एक्सटेंसिव क्लासेस की, फिर अपने आप लास्ट ईयर लॉकडाउन था तो कुकिंग सीखनी पड़ी जो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, and then इस साल I'm trying to learn driving. So what happens is वो कहते हैं कि the idea of learning a new thing is that your brain और आपका हार्मोनल सिस्टम एक पूरे नए टाइप के हार्मोन रिलीज करता है every time you're learning a new skill, और वो आपको हेल्प करता है to protect you from everything from Alzheimer's to a lot of other health impediments जो आगे जाके आ सकते हैं। तो वो अभी से आप शुरू करो और वो हैबिट में डालो तो it just helps you in the long run. Wanted to add that. Very good, बहुत अच्छे। हाँ जी, नेहा जी हैं आज। निपुण जी, नेहा जी कुछ ऐड करना चाहेंगे? नमस्कार। नमस्ते जी। पंडित जी, मैं कुछ कहना चाहूंगी इसके बारे में। जी अवश्य अवश्य अवश्य। जिनकी हॉबीज होती हैं वो इंसान कभी अकेला नहीं हो सकता, अकेला मतलब अकेला होते हुए भी अकेला नहीं हो सकता। वो अपना मन लगा सकता है, कभी भी बोर नहीं हो सकता उसको, मतलब उसके पास कोई नहीं है। जैसे आज का लॉकडाउन का टाइम है तो उसमें भी वो, हम अकेले जैसे घरों में हैं तो वो अकेला नहीं फील कर सकता, उसके पास कुछ है, वो अपना मन लगा सकता है, अपना एंजॉय कर सकता है उससे, है ना। तो हॉबीज से हम कभी अकेले नहीं होते हैं। जिन लोगों की हॉबीज नहीं होती हैं वो हमेशा अकेलापन फील करते हैं, लेकिन जिनकी हॉबीज होती हैं वो लोग कभी अकेले नहीं होते, मुझे ऐसा फील होता है। आप बताइए क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने जी। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? जो भी आप फील करते हैं बोलिए प्लीज। मैं चाहता हूं कि आप लोग बोलें, जो मन में विचार आ रहा है उसको बाहर लाएं, हमारे सामने लाएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमें आपको क्या देना है।
आज राजेश जी चुपचाप बैठे। नमस्ते जी। एक बात और ऐड, पंडित जी मैं तो ये कहूंगा कि जो करना चाहते हो वो करो, जैसे करना चाहते हो वैसे करो। गलतियां 50 होंगी, उसको भी इग्नोर करो, अपने आप उस पर पैशन आएगा, दिमाग लगेगा, गलतियां होंगी, सुधरेगा, आपका मन लगता रहेगा। मुझे तो पता भी नहीं चला कि मैंने कब हॉबी लगाई अपनी, कब हॉबी को एक पैशन बना लिया और पैशन को बिजनेस बना लिया। वो अपने आप जनरेट होता चला गया, एक के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे का तीसरा स्टेप, पर वो करते 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 वो आपको समझ भी नहीं आएगा कि हॉबी और पैशन क्या होता है। रात को 2 बजते थे, 3 बजते थे, खाना पीना कुछ भी नहीं होता था हमारा। मम्मी बोलते रहते थे हमारे को, बंद करो, खाना खा लो, ले लो, डिनर टाइम हो गया, 1 बज रहा है, मैं तो सो कम से कम जाकर के, आप करते रहो जो करना, मुझे तो सोने दो करके खाना डाल कर तो खा लेंगे। बट आपको मैं तो ये कहता हूँ जो आता है, जो दिल करता है, जैसे दिल करता है वो करते चले जाओ, वो अपना हॉबी कन्वर्ट हो जाएगी। हॉबी सोच के हॉबी नहीं करनी है, जो करना है वो करो, वो अपने आप हॉबी के अंदर जनरेट हो जाएगा। बाद में पता लगेगा एक दिन के यार आपको करना कुछ चाहते थे, कर कुछ किया और उसमें आपका एक माहिर हो गए। जी तो आई सजेस्ट एवरीवन, मैं सजेस्ट बच्चों को ये कहता हूँ कि जो दिल करे वो करते जाओ। कुछ तोड़ोगे तो कुछ बनेगा। हमारे पापा कहते हैं बेकार कुछ किया कर, उधेड़ कर सिया कर। कुछ तोड़ोगे तो कुछ सियोगे, कुछ बनाओगे तो कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। पंडित जी मैं बोलती हूँ। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ जी पंडित जी, नमस्ते जी। मैं ये कह रही हूँ कि बिजनेस हमेशा वो जॉब्स में ना बहुत सारी चॉइसेस नहीं होती हमें, कि जॉब्स है ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि हमारी लाइन का जॉब मिले, लेकिन कई बार इंसान वो नहीं कर पाता। लेकिन बिजनेस में एक थोड़ा सा क्लोज आपके हॉबीज से आपको जो खुशी देता है, जो आपको पसंद है वो कर सकते हो आप, चाहे उसमें थोड़ी इनकम कम हो, लेकिन आपको पैशन है, आपकी हॉबी है, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से निभाओगे। और धीरे धीरे करके उसके साथ आप कुछ जोड़ दो, सोशल वर्क जोड़ दो। जैसे अभी राजेश जी ये लोग कभी खाना वो डॉक्टरों को देना, मैंने कोरोना के टाइम में बहुत लोगों की हेल्प की, उनके कोरोना के 14 दिन बिताए, तीनों टाइम खाने भेज के वो करके, और फिर उसमें और एक टच डाल दो, थोड़ा हेल्दी दे दिया, कि एक हमें मन को बड़ी सेटिस्फेक्शन हो रही है कि उनके ऐसे टाइम में हम किसी के काम आ सकें। तो कोई भी हॉबी जिसको या तो बिजनेस बना रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें थोड़ा सा एक हम अपने इर्द गिर्द का या अपने समाज का जो हम थोड़ा सा भला कर सकें, थोड़ा सा, अच्छा इनकम तो आएगी ही, लेकिन थोड़ा हम उसमें और ऐड कर सकें तो वो ज्यादा बेहतर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात कही आपने जी। और कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? अलका जी कुछ कहना चाह रही थी बीच में। पंडित जी मैं ये कह रही थी कि आज जैसे बच्चों के पास टाइम है, तो टाइम पहले भी जैसे स्कूल जाते थे तो भी, तो उनको हॉबीज हर बच्चों की जरूर डेवलप करनी चाहिए। हमें बचपन से ही उन्हें हॉबीज में डाल देना चाहिए, तो बच्चे कहीं इधर उधर बिखरते नहीं हैं और वो सही दिशा में जाते हैं, अपनी हॉबीज में बिजी रहते हैं, एंजॉय करते हैं उसको, उनका डेवलपमेंट होता है, पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। तो हॉबीज बचपन से ही उनकी पहचान के उनको उसमें डाल देना चाहिए, तो उससे उनका काफी मतलब डेवलपमेंट होता है बच्चों का। तो ये बहुत जरूरी है कि हम पहचाने माता पिता और बच्चों को उसमें डालें। जी, बहुत अच्छा बताया आपने, वेरी गुड। जनरली पंडित जी मैं एक ऐड करना चाहूंगा कि हॉबी, जैसे अलका भाभी ने कहा कि बचपन से जो 5 साल से कम के बच्चे भी होते हैं, उनका पिकअप और उनका, जैसे कबीर है हमारा, इतना फास्ट होता है। आई थिंक माइंड डेवलप हो रहा है, ब्रेन डेवलप हो रहा है। उनको अगर क्रिएटिव साइड, राइट साइड ऑफ द ब्रेन की एक्टिविटीज कराई जाए, या उस टाइप की, उनके पिकअप बहुत फास्ट, लैंग्वेजेस बच्चे बहुत जल्दी पिकअप कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि उनको हम बचपन से ही किसी तरफ जोड़ें, whether it is languages, whether it is creativity या टॉयज, अच्छे टॉयज जिससे बुक्स, ये सब चीजें शुरू से आदत हो तो आगे जाके चलती है।
अचानक आदत डालना काफी डिफिकल्ट होता है आफ्टर सर्टेन एज। यस यस यस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो पंडित जी, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे 3 ग्रैंड किड्स हैं, बॉयज हैं तीनों। मैं अभी 1 हफ्ते से I give them an exercise to do, and it is called word of the day. तो एक वर्ड देता हूँ उनको जी, और फिर उनको मीनिंग देता हूँ और उन्होंने 2 सेंटेंस बना के भेजने। वेरी गुड। ओके। और फिर कभी अभी जैसे डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, एंड व्हाट वुड यू लाइक टू इन्वेंट? Open up your mind and do, whatever. It may be silly, it may be not possible, but imagination. So I hope, and they have been responsive so far. They take the help of their parents as well. But this is what I started with my grandkids. Very good. बहुत अच्छे। Okay, so हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? विवेक जी कुछ कहना चाहेंगे या हम स्टार्ट करें? नमस्ते पंडित जी। नमस्ते अभिलाषा जी। पंडित जी, मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी। जरूर जरूर, हम तो वेट कर रहे हैं। आपके लेक्चर्स, ये जो डिस्कशंस अटेंड करके थोड़ा मुझे एक मोटिवेशन मिला है। सो आफ्टर 20 years मैंने फैब्रिक पेंटिंग, आई एम जस्ट, इट्स अ थिंग के जिया को सिखाने के लिए आई हैव टेकन इट इन माय हैंड। तो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में मैं और जिया दोनों एक पीस छोटा सा दिखा पाएंगे, तो जिया भी वो चीज सीख लेगी। सो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस लेक्चर की थोड़ा मोटिवेशन हुआ कि 20 साल बाद कुछ नया करो, फिर से कुछ करो। तो थैंक यू आप सबको। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। अच्छा। नमस्ते जी, नमस्ते। मैंने इसीलिए वो शेयर किया था ग्रुप में भी कि हॉबीज और टैलेंट के बारे में। इफ वी कैन होन अप टैलेंट, तो हॉबीज उसमें से निकल के आती है तो बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन हॉबीज प्योरली टैलेंट पे डिपेंडेंट नहीं भी हो सकती, ये हमने देखा था। और अगर कोई भी चीज हमें या किसी भी बच्चे को भी एक लगन दे रही है या एक कुछ करने से खुशी दे रही है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए दिशा हमें देनी। जैसा कि आपने कहा कि हम इसको कैसे दिशा दे सकते हैं, आज इसके ऊपर अपन बात करेंगे। और आपने एक बहुत अच्छा विचार दिया था कि हमें 1 घंटा अपने साथ देना चाहिए। वो हमारे बड़े लोगों के लिए तो शायद सरल है, लेकिन बच्चों के लिए वो थोड़ा सा उन्हें डिफिकल्ट लगेगा। तो हम इसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और ऐसा क्यों नहीं कि फॉर एग्जाम्पल हम एक बात देखें कि कपिल देव है, अच्छे क्रिकेटर है, लेकिन अगर आप हॉबी पूछेंगे तो कहेंगे कि गोल्फ खेलना उनकी हॉबी है, और आप अच्छे गोल्फर भी है। इसी तरीके से if you take even Sachin, if you ask, his hobby may be different. Apart from the cricket, of course, now he played it to the best of one of the best batsmen. But so what I'm telling you is the hobby is what you can do it in your leisure time and give you an inner peace. Somebody may like to play chess. हमारे यहाँ शतरंज के खिलाड़ी का कहते हैं पूरा किंगडम चली गई। मैं पर्सनली एक डॉक्टर को जानता हूँ, जब हम उन्हें मिलने जाते थे 20 से 50 पेशेंट वेट कर रहे हैं और डॉक्टर साहब चेस खेलते होते थे, और हम डॉक्टर को मिलने के लिए खड़े तो मुझे बोलते थे कि आओ विवेक, आओ बैठो, अभी थोड़ी देर एक गेम खेलेंगे। मतलब दैट वाज हिज पैशन, एंड एवरी डे ही वाज डूइंग सम न्यू मूव्स। सो इवन दैट लेवल ऑफ लगन, मैं उनको पूछता था, बोले यार पेशेंट तो मैं 30 मिनट में, ये तो रोज का काम है, दिस इज माय प्रोफेशन एंड आई विल गिव देम फुल सेटिस्फैक्शन, बट मेरा ये इसके कारण से मैं जिंदा हूँ। So that kind of passion he has developed in a remote village. This doctor and 3 of his friends daily used to play chess for 3 to 4 hours. So that kind of initiation. Now the question is, जब हम इस पे बात कर रहे हैं तो कैसे उनको इनिशिएट करें और कैसे वो चीज ढूंढे कि किस बच्चे को। एक और प्रश्न उठता है कि जब हम बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर देना है बच्चों को वातावरण दिया जाए, लेकिन एक ही घर में 4 बच्चों के 4 अलग अलग हॉबीज हो सकते हैं, जबकि सब कुछ वातावरण सेम है, सब कुछ ट्रिगर भी सेम है, इनिशिएशन भी सेम है, लेकिन एक को पढ़ना बहुत पसंद हो सकता है, एक को पढ़ना मतलब बुक के नाम से भी चिढ़ हो सकता है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट and how to give them a direction is the main question I think we are dealing with. So I think let us proceed on that direction. Thank you. Sure.
बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया जी। तो बहुत ही अच्छे विचार आप सब लोगों ने इस विषय में दिए कि कुछ हॉबीज हमारे, जैसा अभी लेटेस्ट में बताया कि लगन और व्यसन ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो लगन का जो विकृत रूप है वो व्यसन हो जाता है किसी भी चीज में। अगर आप थोड़ा सा एक जो बारीक लाइन होती है उसको जब क्रॉस कर जाते हैं तो वो फिर व्यसन की श्रेणी में आ जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमारे जो भी शौक हैं, जो भी हमारी हॉबीज हैं, जो भी हमारे पसंदीदा काम हैं, वो लगन के स्तर तक रहें, व्यसन के स्तर तक ना पहुंचे। और उसके लिए कुछ तरीके हैं, कुछ चीजें हैं जो हमें करनी होती हैं। स्पेशली ये बच्चों के लिए है, लेकिन बड़े भी इसको अपना सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। किसी भी एज के व्यक्ति इन चीजों को अपना सकते हैं। और जो हमने कल चर्चा की थी या परसों कि कैसे हम अपने हॉबीज को जाने और जान करके उनको कैसे हम अप्लाई करें और उनको हम कैसे अपने जीवन में उपयोगी बनाएं या ज्यादा सार्थकता से उनको कर सकें। तो उसके लिए हमें कुछ चीजें करनी होती हैं। जैसे एक तो मैंने आपको बताया ही था कि हम 1 घंटा अपने आप को दें, और जब हम 1 घंटा अपने आप को देंगे तो उससे बहुत अच्छी चीजें होंगी। पहली चीज तो ये होगी कि आपका जो सुनने का सामर्थ्य है, सुनने की जो शक्ति है, वो बढ़ जाएगी। आप दूसरों को सुन पाएंगे। सुनने की शक्ति मतलब हियरिंग पावर नहीं, लिसनिंग कैपेसिटी, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो हमारी दूसरों को सुनने की शक्ति बढ़ेगी। और अपने साथ बैठने से दूसरा फायदा ये होगा, जिसके बारे में अभी चर्चा हुई, कि हमारा पेशेंस बढ़ेगा, धैर्य। बहुत सारे लोग अपने हॉबीज को इसलिए छोड़ बैठते हैं बीच में कि उनके अंदर पेशेंस नहीं होता, और वो सोचते हैं कि मैं तो क्या कर पाऊंगा इसमें, मैं तो बहुत अच्छा नहीं हूं, मैं तो बहुत। जैसे अभी दक्ष जी ने बहुत बढ़िया पियानो बजाया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पियानो बजाना सीखना तो शुरू करते हैं, लेकिन 10, 15, 20 दिन तक कोशिश होती है और उसके बाद में हिम्मत जवाब दे जाती है कि नहीं, अब नहीं आएगा, हमसे नहीं होगा। सो जब आप अपने साथ बैठते हैं तो आपके अंदर ये पेशेंस आता है और आप अच्छे से अपने आप को एनालाइज कर पाते हैं, अपने कैलिबर को इवेल्युएट कर पाते हैं और उसके हिसाब से आप काम कर पाते हैं। अब कुछ चीजें हमें अपने जीवन में अपना लेनी होती हैं और बच्चों को सिखानी होती हैं। फर्स्ट इज कि हमें ये सीखना है और सिखाना है व्यवहार में कि हमें प्रोएक्टिव होना है। जनरली क्या होता है, लोग रिएक्टिव बने रहते हैं। कोई कुछ कहे तो हम करें, कुछ हो तो हम रिस्पॉन्ड करें, कोई ऐसी परिस्थिति बने तो हम अपनी योग्यता का प्रदर्शन करें। तो ऐसा करने में क्या होता है हानि, कि ऐसे अवसर कब आएंगे कब नहीं आएंगे, आएंगे भी तो आपको पता चल पाया, उस समय नहीं चल पाया, वो अवसर निकल जाते हैं। लेकिन प्रोएक्टिव होकर के जब आप किसी चीज को करते हैं, किसी काम को करते हैं, या अगर हम अपने बच्चों को प्रोएक्टिव होना सिखाते हैं, और इसमें हम प्रोएक्टिव रहते हैं कि हम ये बजाय सोचने के कि हमारा बच्चा कुछ हमें दिखाएगा करके तब हम उसको बताएंगे कि भाई तुम्हारा ये फील्ड है, इसकी बजाय वी शुड स्टार्ट, हमको ये सोचना शुरू करना चाहिए, हमको ये जानने की कोशिश करना शुरू करना चाहिए कि हमारे बच्चे का जो फील्ड है वो कौन सा है, और उसे जान करके फिर हमें उसके अनुसार अपनी तैयारी आगे की करनी चाहिए। तो एक तो खुद प्रोएक्टिव हो, तो लाइफ का अप्रोच हम प्रोएक्टिव बनाएं, और दूसरा अपने बच्चों को भी हम प्रोएक्टिव होना सिखाएं, वेट करना ना सिखाएं। लीडरशिप का ये एक बहुत अहम क्वालिटी है, टू बी प्रोएक्टिव। जो वेट करते हैं वो लीडर्स नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि लीडर का मतलब ही होता है हमारे
चारों वेदों में जो प्रथम वेद है ऋग्वेद, उस ऋग्वेद का जो प्रथम मंत्र है, उस प्रथम मंत्र का जो प्रथम शब्द है वही है अग्निम, और अग्नि का होता है यह अग्रणीर भवति, जो आगे चलता है, जो लीड करता है। तो लीडरशिप की क्वालिटी है टू बी प्रोएक्टिव। वेट करने वाला, दूसरा कुछ कहेगा तो हम पढ़ लेंगे, ये अगर बच्चों में आ गया आदत कि हमसे कहा जाए तो हम पढ़ें, हमसे कहा जाए तो हम खेलें, हमसे कहा जाए तो हम खाएं, हमसे कहा जाए तो हम व्यायाम करें, या बड़ों में ये आदत कि बच्चे कहें तो हम उन्हें खाना दें, बच्चे मांगे तो हम उन्हें खिलौना दें। दैट इज समथिंग जो हमारे बच्चों का विकास होने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है, और ये हमको रियलाइज नहीं होता जल्दी से, लेकिन ये बहुत बड़ी बाधा है। और इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारा कम्युनिकेशन गैप हमारे और बच्चों के बीच में हो जाता है, क्योंकि आप वेट करते रहे कि बच्चा हमसे कुछ कहे, बच्चा वेट करता रहा कि पापा हमसे कुछ कहें, और वो एक गैप बनता जाता है। सो बी प्रोएक्टिव। बच्चों को अगर हमें लीडर्स बनाना है तो बी प्रोएक्टिव एंड मेक देम प्रोएक्टिव। उनका अप्रोच आप प्रोएक्टिव बना दीजिए, और उन्हें एक और चीज सिखाइए जो बहुत जरूरी है किसी भी हॉबी को जीवन में अपनाते समय या कोई भी कार्य करते समय। थिंक ऑफ द रिजल्ट। एक बार काम शुरू करने से पहले उसके परिणाम पर विचार अवश्य करें। परिणाम कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा, सफलता मिलेगी कि असफलता मिलेगी, ये नहीं, हम जो कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा इसका विचार अवश्य करें। और अगर हमारे किसी भी कार्य का परिणाम ऐसा हमें दिखाई देता है कि जिससे हमको या किसी और को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हानि होती है, तो ऐसे कार्य को तुरंत क्रॉस कर दीजिए, नहीं करना। ये विचार करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कई बार हम जाने या अनजाने में विचार न करने के कारण से बहुत सारे ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिससे आरंभ में दूसरों को और फिर लेटर हमको भी हानि उठानी पड़ती है, नुकसान उठाना पड़ता है। वो आर्थिक भी हो सकता है, वो हमारे शरीर के लिए भी हो सकता है, वो हमारे प्रतिष्ठा के लिए भी हो सकता है, हर दृष्टि से हमारे समाज के लिए हो सकता है। तो हमेशा कोई भी हॉबी, कोई भी शौक या कोई भी कार्य करने से पहले हम ये विचार जरूर करें कि इसका आउटपुट क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, कैसा होगा। अब जैसे अभी सबने अपनी अपनी अच्छी अच्छी हॉबीज बताई, लेकिन आपको एक मजेदार बात बताता हूं मैं, और ये हमारे यहाँ की घटना है, सच्ची घटना। और ये हम जब पढ़ते थे तो हमारे ही साथ का एक व्यक्ति था, बच्चा था, उसी के जीवन की घटना आपको बता रहा हूं, नाम नहीं लूंगा। तो उसको शौक क्या था? उसको शौक ये था कि कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा जब भी कोई नया पेन या नया ज्योमेट्री बॉक्स या कोई भी नई चीज लेकर के आएगा तो उसको एक शौक था, और वो क्या करता था कि बिना किसी को पता चले वो चीज मेरे पास होगी अगले दिन। अब इसमें स्किल भी था। आप हम तो मतलब चाह के भी सोच नहीं सकते ऐसा कि वो कैसे कर लेता था, आज तक वो ट्रिक हमें पता नहीं चली। लेकिन कमाल था कि सारे बच्चे क्लास में होते थे, जब भी कभी किसी का इधर उधर जाना आना होता था, उतने ही बीच में न जाने कहां से जुगत लगा करके वो और चीज को साफ कर देता था। और फिर दूसरे तीसरे दिन जब खूब परेशान कर लेता था तब बताता था कि देखो ये तो मेरे पास है, मैंने शर्त लगाई थी ना कि ये चीज मेरे पास आ जाएगी। अच्छा, थोड़े दिन बाद सारे बच्चे सावधान भी हो गए थे कि भाई ये चुराता है, ये निकाल लेता है, तो हम लोग थोड़ा अपनी चीजों को संभाल के रखें। लेकिन फिर भी वो पता नहीं कैसे कर लेता था। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ मैं बताता हूँ। फिर हम लोग कॉलेज में गए,
और कॉलेज में हमारे साथ में हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का लड़का भी पढ़ता था। और इसने क्या किया, वो एक दिन कुछ बहुत कीमती चीज लेकर के आया। वो तो लाया था इसलिए कि मैं थोड़ा सा दोस्तों में रौब झाड़ूंगा। इन श्रीमान जी ने अपनी आदत के चलते वो चीज उठा ली और उसका परिणाम ये हुआ कि बड़ा फजीता हुआ। इन्हें तुरंत उसके कहने पर पुलिस वाले उठा ले गए। बाद में इनके माताजी पिताजी सब पहुंचे, हाथ जोड़े, परेशान हुए, बड़ी बदनामी हुई, सब कुछ हुआ। तो स्किल भी था, किसी के पता चले बिना हाथ की सफाई से किसी चीज को गायब कर देना, ये स्किल तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। और हॉबी भी उसकी थी, ये बड़ा पसंद था उसे ये करना। लेकिन इसका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, और कम से कम इससे कोई गेन नहीं हो सकता, कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। आपको इससे नुकसान ही उठाना पड़ेगा। तो इसलिए हर व्यक्ति को, माता पिताओं को भी, जैसे कई बार बच्चे छोटे होते हैं तो वो शरारत करते हैं, और शरारतें करते समय कुछ ऐसी शरारतें भी करते हैं जो अगर कोई बड़ा करे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन चूंकि वो बच्चा है तो माँ बाप जो है या घर के बड़े लोग या और लोग जो है वो इस बात को लेकर के बड़े खुश होते हैं, उसको दिखाते हैं कि नहीं तुमने जो किया बहुत अच्छा किया। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चों को जब बाहर का कोई मिलने के लिए मेहमान आता है तो उसको दिखाते हैं, देखो ये क्या करता है, तो उससे करवा के दिखाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। और इससे क्या होता है कि बच्चों को वो गलत काम करने का प्रोत्साहन मिलता जाता है। तो माता पिता को और बच्चों को, दोनों को ही, जो बच्चे समझदार हैं उनको कोई भी नई चीज सीखते हुए या किसी भी चीज को अपनाते हुए, और जो छोटे बच्चे हैं उनके माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रिजल्ट पर एक बार जरूर विचार करें कि ये जो काम कर रहे हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो? तो मैं ये कह रहा था कि हमको इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, विचार करना चाहिए। और तीसरी चीज है जो हमें बहुत सावधानी पूर्वक बच्चों को सिखानी चाहिए, वो है जीवन में चीजों को प्रायोरिटाइज करना। जैसे अभी आदरणीय विवेक जी ने एक एग्जाम्पल शेयर किया था डॉक्टर साहब का, कि वो शौक था उनको चेस खेलने का, लेकिन चेस खेलते समय वो 50 मरीजों को भी वेट कराते रहते थे, अपने मित्रों को वेट कराते रहते थे और लोगों को वेट कराते रहते थे। तो इसका मतलब ये है कि हॉबी तो उनकी अच्छी है, लेकिन उनको चीजों को प्रायोरिटाइज करना नहीं आता कि किस चीज की प्राथमिकता है, किस चीज को हमें पहला स्थान देना है, किस चीज को बाद में भी कराया जा सकता है, कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज कम इंपॉर्टेंट है, ये समझना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे एक एग्जाम्पल ऑन अ लाइटर नोट, गुरुजी आए, आचार्य जी आए घर में हमारे जैसे कोई, और उन्होंने आकर के बच्चों को घर में उपदेश दिया कि देखो तुम्हारे माता पिता कितने अच्छे हैं, तुमको तो चाहिए कि अपने माता पिता का नाम जपा करो हर समय, इतने अच्छे माता पिता तुम्हें परमात्मा की कृपा से मिले। गुरुजी तो खाना पीना खा के दक्षिणा लेके चले गए। आप सुबह सुबह लड़का बैठ गया, पिताजी 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 पिताजी, और पिताजी बोले बेटा थोड़ा पानी ला के देना। बोले अरे पानी पिताजी आप अपने आप ले लो, मैं आपका नाम जप तो रहा हूं, कल गुरुजी बता के गए। तो इसका मतलब ये है कि उसने उस चीज को समझा नहीं, उसकी भावना को समझा नहीं। तो चीजों को प्रायोरिटाइज करना जीवन में बहुत आवश्यक है, और बच्चों को यह समझाना कि उनके जीवन की प्राथमिकता मनुष्य होने के नाते, या जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के नाते, जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उस राष्ट्र के नाते, जिस परिवार और परंपरा का हम हिस्सा हैं उस परिवार और परंपरा के नाते, उनके जीवन में क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, उनके जीवन के क्या लक्ष्य होने चाहिए और कैसे लक्ष्य होने चाहिए, इसके बारे में एटलीस्ट उनको हम बताएं। उस जीवन के लक्ष्य को वो किस माध्यम से प्राप्त करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो क्रिकेटर बनकर के जीवन लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, डॉक्टर बनकर के करेंगे, इंजीनियर बनकर के करेंगे, टीचर बनकर के करेंगे, लेक्चरर बनकर के करेंगे,
क्या बन करके करेंगे वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसकी जानकारी उनको कराना, ये माता पिता की जिम्मेदारी। तो प्रायोरिटाइज करना सिखाएं चीजों को कि हम अपने जीवन में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है, किन चीजों के लिए किन चीजों को छोड़ा जा सकता है। जैसे अगर हम महात्मा चाणक्य की बात को माने तो वो कहते हैं कि भाई परिवार के लिए व्यक्ति, समाज के लिए परिवार, राष्ट्र के लिए समाज और संपूर्ण मानवता के लिए राष्ट्र भी छोड़ना पड़े तो कोई बुराई नहीं। तो प्रायोरिटी, क्या चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये जानना बहुत आवश्यक है। और इसके अभाव में कई बार हम गलतियां करते हैं या आमतौर पर लोगों से गलतियां होती हैं। तो ये एक आवश्यक चीज है जो हमें समझना चाहिए। चौथी और इंपॉर्टेंट चीज एक ये है कि हम अपने बच्चों को विनर बनाएं, जीतना सिखाएं, हारना नहीं। और जीतने का मतलब ये नहीं है कि हर इवेंट में सक्सेसफुल होना, नहीं। जीतने का मतलब है कि अपने एफर्ट्स का 100% हर काम में देना, ये जीत होती है। आपने अगर दूसरों को दिखाया कि आप जीत गए, लेकिन आप अगर अपने मन में नहीं जीते तो फिर आप नहीं जीते। लेकिन अगर आप अपने मन में जीते हैं तो भले आप रेस हार गए लेकिन फिर भी आप जीत गए। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें दुनिया में मिलते हैं। आप लोगों को शायद याद होगा, जो लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, एक बार ऐसा हुआ था कि कपिल देव खेल रहे थे। क्योंकि आज कपिल देव का नाम है तो मुझे कपिल देव के ही जीवन की वो घटना याद आ गई। वो खेल रहे थे और रन लेते समय वो गिर पड़े, और ये मैच शायद ऑस्ट्रेलिया के साथ में था। और वो गिर पड़े तो जो उनको रन आउट कर दिया। लेकिन उस रन आउट के करने के बाद जिसने उनको रन आउट किया था उसकी शक्ल देखने लायक थी। मतलब एक, आप जब किसी दौड़ते हुए खिलाड़ी को रन आउट करते हैं तब जो एक प्रसन्नता, एक भाव आपके चेहरे पर आता है सफलता का, वो वहां पे बिल्कुल भी नहीं था। वहां पे ऐसा था कि जैसे मैंने कोई खुद में धूर्तता की है, लेकिन चूंकि मैं एक टीम का हिस्सा हूं इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। लेकिन वहां किसी प्रकार की प्रसन्नता का अनुभव नहीं था। और इसी तरह की ये घटना सचिन तेंदुलकर के जीवन में हुई। मैंने खुद देखा वो मैच अपनी आंखों से कि वो खेल रहे थे, बॉलर ने बॉल की, बॉलर को भी कॉन्फिडेंस नहीं था, विकेट कीपर को भी कॉन्फिडेंस नहीं था, और अंपायर ने भी आउट नहीं दिया। लेकिन सचिन तेंदुलकर को यह पता चल गया कि बॉल उनके बैट से टच हुई है और वो तुरंत चल दी। इससे पहले कि अंपायर निर्णय दे वो पेविलियन पहुंच चुके थे। भले वो मैच भारत जीता था या नहीं जीता था मुझे पता नहीं, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन उस समय सचिन तेंदुलकर के मन में होगा, जो ग्रेटनेस का तमगा उनको मिला इस प्रकार के व्यवहार की वजह से, ये वास्तव में जीवन की एक जीत होती है। तो हम अपने बच्चों को विनर बनाएं, और वो विनर तब बनेंगे जब हम उन्हें जीत और हार का मतलब समझाएंगे, जब हम उन्हें चीजों की कॉस्ट नहीं, उनकी वैल्यू समझाएंगे कि कोई भी काम जब हम जीवन में करते हैं, कोई भी सफलता हम जब जीवन में प्राप्त करते हैं, तो वो कितनी वैल्यूएबल है, उससे प्राइज मनी कितना मिला वो तो एक चीज हो गई, लेकिन उसकी वैल्यू आपके जीवन में क्या है वो जब वो समझ जाते हैं तब वो जीवन में विनर बनते हैं। तो हमें यह करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को और स्वयं भी अपने जीवन में हम यही एटीट्यूड रखें कि हम विनर बने। और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज जिसको मैंने एक दूसरे ढंग से परसों शेयर किया था, सुनना। सुनने के साथ में दूसरी चीज आती है समझना। तो पहले हम समझना सीखें फिर समझाना शुरू करें। मैंने कई बार देखा है कि कोई भी टॉपिक पर आप जब चर्चा करना किसी से शुरू करेंगे तो लोगों की एक जनरल टेंडेंसी ये होती है कि वो आधी बात आपकी सुनेंगे और फिर तुरंत आपको उससे जुड़ी हुई जो कुछ भी जानकारी उनके पास है वो सारी आपके सामने परस देंगे वो। तो ये स्वभाव जो है कई बार आपको आपके सीखने में
बाधित करता है, रोकता है। और आप जो नई चीज दूसरे व्यक्ति से सीख सकते उस समय में, वो आप सीखने से वंचित रह जाते हैं जब आप खुद समझाना शुरू कर देते हैं। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड, देन ट्राई टू मेक अदर अंडरस्टैंड। आप अपने आप पहले चीजों को समझने की कोशिश करें और फिर समझाने की कोशिश करें। कई बार नहीं भी समझाएं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन समझें जरूर। तो ये स्वभाव बच्चों के अंदर होना बहुत जरूरी होता है, और इससे क्या होता है, दे बिकम अ गुड लिसनर, एंड व्हेन दे बिकम अ गुड लिसनर दे बिकम अ वेरी गुड स्पीकर। वो ऐसा स्पीकर बनते हैं जिसको लोग सुनना पसंद करते हैं। बोलने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन सबको सब नहीं सुनना चाहते। कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके सामने बस लोग सुनने के लिए ही तत्पर रहते हैं कि भाई ये बोले और हम सुने, और कोई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते बहुत है लेकिन उनको कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। तो ये फर्क क्यों आता है? क्योंकि जब आप लोगों को सुनते हैं, उनको समझते हैं और उसके अनुसार आप अपने विचार उनको देते हैं, तब लोगों से आपका एक कनेक्ट होता है। और ये एक लीडरशिप की बहुत बड़ी क्वालिटी है, एक अच्छे सफल व्यक्ति की बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो एक अच्छा श्रोता बने, पहले दूसरों को समझे। और हमारे वेदों में भी यही हमको समझाया गया है। हम जब संगठन सूक्त की बात कहते हैं, किसी भी समाज को, किसी भी राष्ट्र को, किसी भी परिवार को अगर संगठित होना है, एकत्र होना है, उसकी शक्ति को बढ़ाना है, तो उसके लिए आवश्यक ये है कि संगच्छध्वम सम वदध्वम समवो मनांसी जानता। हम दूसरों को समझें, उनके मनों को समझने का प्रयास करें, एक दूसरे के साथ में हम कम्युनिकेट करें, एक दूसरे के साथ संवाद करें, सुनना सीखें, तब सुनाएं। तो इससे हमारा बॉन्डिंग अच्छा होता है, लोग हमको अच्छा सुनते हैं और हम लोगों को अच्छा समझने में सक्सेसफुल होते हैं। तो जब आप अपनी हॉबीज को भी डायरेक्ट करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए अभी बहुत सारी चीजें थी जो चेंज हो गई एकदम, जिनके पैटर्न अब बिल्कुल चेंज हो गए। जैसे पहले आप देखते थे कि हर व्यक्ति को फोटो खिंचाने के लिए स्टूडियो पे जाना होता था, और स्टूडियो में जाकर के लोग पहले फोटो खिंचवाते थे। फोटो खिंचने के बाद में फिर 2 दिन उनमें वेट करना पड़ता था, क्योंकि जो निगेटिव का रोल होता था उसमें करीब 36-37 निगेटिव होते थे। अब वो 36-37 निगेटिव जब तक पूरे नहीं हो जाते फोटोग्राफर के, तब तक वो रोल को बाहर निकालेगा नहीं तो उसका रोल पूरा खराब हो जाएगा। तो 2-3 दिन में वो फोटो पूरे खिंच पाते थे। उसके बाद में फिर उनकी धुलाई होती थी, तब जाकर के वो फोटो आपको मिलते थे, और उन फोटोज को आप इस्तेमाल करते थे। फोटो वो भी काम आ रहे थे, उनसे भी सारा काम चलता था। आज भी डिजिटल कैमरा से आप फटाक से फोटो खींचते हैं, इमीडिएटली प्रिंट निकालते हैं, हाथ में लेकर के फोटो चले आते हैं, 15 मिनट में काम हो जाता है, 20 मिनट में काम हो जाता है। अब समझिए कोई बहुत अच्छा कलाकार, फोटोग्राफर व्यक्ति आज आपसे वही अपेक्षा करे कि आप 2 दिन वेट करो और मैं आपके बहुत बढ़िया फोटो धो करके बना करके दूंगा, तो वो बात चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि अब समय बदल गया। समय बदल गया तो चीजें बदल गई और उनके काम करने के तरीके बदल गए। तो जो व्यक्ति समय के साथ में तारतम्य बिठा लेता है, जो समय के साथ में अपने आप को एडवांस करता चला जाता है, वो व्यक्ति लोगों को समझ करके, परिस्थितियों को समझ करके उसके अनुसार व्यवहार करने में सक्षम होता है। तो ये चीज हमें सीखनी चाहिए कि हम पहले समझें और फिर समझाने का प्रयास करें, और इसके बाद में सबके साथ में तालमेल बिठा करके चलना। बहुत अलग अलग चलना कई बार हमें सुख नहीं दे सकता, तो हमें सबके साथ मिल करके चलने में विश्वास रखना चाहिए। कुछ जगह होती हैं जहां कंपटीशन होता है, उन कॉम्पिटिशन्स में हम कोशिश कर सकते हैं कि सबसे आगे चलें, लेकिन जीवन में हमेशा साथ मिलकर के ही चलने में सुख मिलता है, सफलता मिलती है। तो वो हमें सीखना चाहिए। तो बच्चों को हम ऐसे खेल, ऐसे व्यवहार, ऐसे काम करवाने का तरीका ढूंढें कि जिनसे वो एक सोशल बिहेवियर सीखें। आजकल हम, चूंकि हमने एक स्कूल भी रन किया काफी समय, जो प्री स्कूल था बच्चों का, और उस प्री स्कूल में हम बच्चों को बहुत अलग अलग चीजें सिखाते थे, उनके मोटर स्किल्स वगैरह सिखाते थे, तो उसमें सोशल बिहेवियर भी सिखाते थे। तो उसके लिए हम गेम्स सिखाते थे कि कैसे, कौन से गेम्स हैं
जिनसे बच्चे एक दूसरे के साथ में एक सोशल इंटरेक्शन करते हैं, उनके अंदर एक सोशल बिहेवियर डेवलप होता है, तो वो भी एक बहुत जरूरी चीज है जिससे बच्चे सामाजिकता में अपने जीवन को अच्छी प्रकार से जिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, इफ आई हैव 7 hours टू कट अ ट्री, आई विल यूज 4 टू शार्प माई एक्स। ये सबसे जरूरी है, तैयारी। कोई भी काम करने से पहले उसके लिए तैयार होना। विवेक जी ने बतलाई थी एक बहुत बड़ी बात कि जरूरी नहीं है कि हमारी हॉबी हमारा टैलेंट हो या हमारा टैलेंट हमारी हॉबी हो, लेकिन जो भी हमारा टैलेंट हो, जो भी हमारी हॉबी हो, दोनों में एक चीज कॉमन है कि हम जब भी उससे आनंद लेना चाहेंगे तो हमें उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। उसको आनंद के स्तर तक ले जाने के लिए, उसको एक आर्ट के स्तर तक ले जाने के लिए, उसको एक सेटिस्फैक्टरी लेवल तक ले जाने के लिए हमें कुछ परिश्रम करना ही होगा। और ये बात आज ध्रुव ने बहुत अच्छी कही थी, दक्ष की बात को बताते हुए, दक्ष के जो पियानो प्लेइंग स्किल है उसके बारे में चर्चा करते हुए ध्रुव ने ये बात कही थी कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। एनी स्किल, एनी हॉबी, एनी टैलेंट नीड्स हार्ड वर्क। तो आज की चर्चा को हम, समय भी पूरा होता है, इस नोट के साथ में कि हम क्या करें, कुछ चीजें अपने जीवन में अपनाएं। पहली बात, प्रोएक्टिव बने। दूसरी बात, रिजल्ट पर विचार जरूर करें कि किस चीज से हमें क्या प्राप्ति होगी। तीसरी बात, हम अपने जीवन में चीजों को प्रायोरिटाइज करना सीखें। प्रायोरिटाइज करते हुए हम हमेशा सफल होंगे ऐसा विचार अपने मन में रखें। हम कभी भी ये विचार करके नहीं कि हो गए तो ठीक, नहीं हो गए तो कोई बात नहीं, ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। विचार हमेशा सफलता की प्राप्ति के लिए ही होना चाहिए। विचार हमेशा विजय की प्राप्ति के लिए ही होना चाहिए। लेकिन वो विजय कैसी है, उस विजय का रियल मीनिंग क्या है, ये समझते हुए हम दूसरों को समझाने का प्रयास करें और अपने जीवन में सदैव सबके साथ तालमेल बनाते हुए, प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हुए अपनी तैयारी को निरंतर करते रहें। यही जीवन में सफलता का एक बहुत बड़ा सूत्र है और इसे हर व्यक्ति को, चाहे टैलेंट के लिए, चाहे शौक के लिए, चाहे काम के लिए, जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी, आज हमारे बीच में पूजा जी की और अलका जी का एक छोटा सा भजन या 2 लाइनें भी शामिल करनी है। बिल्कुल, मैं तो वेट कर रहा था। हाँ जी, शुरू कीजिए। अलका, यू स्टार्ट। शुरू कीजिए, आप पहले। तुम शुरू करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। चले, स्टार्ट करें। हाँ, मैं सुनाती हूँ, दर्शन तो घनश्याम। फिल्मी सॉन्ग है, बहुत अच्छा है, सुनाइए। मैं सिर्फ 2 लाइनें ही सुनाती हूँ, टाइम ज्यादा हो गया है तो नेक्स्ट टाइम पूरा सुनाऊंगी जी। दर्शन दो घनश्याम, नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम, नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। पंडित जी, मैं इतना ही सुना रही हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है ना। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूरा सुनाती हूँ क्योंकि अभी टाइम ज्यादा हो गया। जी जी जी, अवश्य अवश्य। चलिए, तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर आज की सभा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पूजा जी का गीत अगली सभा में निश्चित रूप से सुनेंगे। सोमवार को हम लोग फिर से मिलेंगे
और सोमवार को एक्सक्यूज नहीं, सोमवार को भले 1 लाइन 2 लाइन 5 लाइन जैसा आपका मन हो, लेकिन जरूर। ठीक है जी जी। एक खाली एक अपडेट था कि एक बहुत ही खुशी की बात है कि अलका जी का बेटा वैभव जी कम आउट ऑफ कोविड। तो लास्ट 15 डेज से ही वाज सफरिंग, तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज दैट ही इज सेफ एंड ही इज आउट ऑफ कोविड। बहुत बढ़िया, परमात्मा उनको सुंदर स्वास्थ्य दें, दीर्घायु प्रदान करें और हमारे सभी लोग, सभी प्रियजन सब स्वस्थ रहें और इस महामारी से बचे रहें। हम सभी के लिए यूं तो प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सब लोग सुखी हों, स्वस्थ हों, निरोग हों। उसी भावना के साथ में सभी ठीक रहें, प्रसन्न रहें और सबके स्वस्थ रहने की प्रार्थना करते रहें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।